नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कैश कलेक्शन वैन से लूट का ये पूरा मामले में पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्राइम ब्रांच ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वारदात में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया गया है। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम में कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वारदात में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया गया है। एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी। इसी के साथ आपको बताते चले, दिल्ली, पलवल और फरीदाबाद के रहने वाले हैं आरोपी। गुरुग्राम में कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर और काफी अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कैश कलेक्शन वैन से लूट का ये पूरा मामला है। लगातार यहां पर अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल यहां पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वारदात में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली, पलवल और फरीदाबाद के ये आरोपी रहने वाले बताए जा रहे हैं। वारदात में इस्तेमाल कार को बरामद कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम में कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं गुरुग्राम से। तो गुरुग्राम में कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताते चले, वारदात में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया गया है। दिल्ली, पलवल और फरीदाबाद के रहने वाले हैं ये आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं। कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ दिल्ली, पलवल और फरीदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये आरोपी। वारदात में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया गया है। तो आपको बताते चले, जिस कार से इस वारदात को अंजाम दिया गया था वो कार भी बरामद कर ली गई है। कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली, पलवल और फरीदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये आरोपी। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं। कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वारदात में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया गया। इसी के साथ दिल्ली, पलवल और फरीदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं आरोपी। कैश कलेक्शन वैन से लूट का ये पूरा मामले में पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहां पर 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। दिल्ली, पलवल और फरीदाबाद के ये आरोपी रहने वाले बताए जा रहे हैं। वारदात में इस्तेमाल कार को भी किया गया बरामद। गुरुग्राम में कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कैश कलेक्शन वैन से लूट का ये पूरा मामला। आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल करके लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और कैश वैन से जो लूट का ये पूरा मामला था, इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने इसका खुलासा किया और उन्होंने बताया कि वारदात में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था उस कार को भी गिरफ्त में ले लिया गया है और इसी के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, यहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आपके द्वारा लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। गुरुग्राम में कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी। वारदात में इस्तेमाल कार को भी बरामद किया गया। दिल्ली, पलवल और फरीदाबाद के रहने वाले हैं ये आरोपी। क्राइम ब्रांच ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम से खबर आपको हम बता रहे हैं।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी सृष्टि, बिल्कुल देखिए, गुरुग्राम पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो बृहस्पतिवार को एक कैश वैन से 1 करोड़ रुपए के करीब लूट की गई थी, उसके 6 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने धर दबोचा है। 2 आरोपी पहले दबोचे गए थे और उनकी शिनाख्त के आधार पर 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोच लिया है। एक बात यह भी सामने है कि इसमें से भी एक आरोपी जो है वो भी फरार है, उसको लेकर गुरुग्राम पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और करीब 70 लाख से ज्यादा का कैश जो है पुलिस ने आरोपियों से बरामद कर लिया है। और एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस की के लूट के जो है 48 घंटे के अंदर अंदर ही जो है इस मामले को सुलझा लिया गया है। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है क्योंकि लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, जिसके तहत इनाम की भी घोषणा कर दी गई थी। जी बिल्कुल, देखिए, जो डीजीपी हरियाणा उन्होंने आरोपियों को सुराग देने वाले को 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी वारदात थी कि दिन दहाड़े जो है एक चलती सड़क पर 1 करोड़ रुपए की डकैती हो जाती है। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस इसको लेकर बड़े सीरियस नजर आ रही थी, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस पर तमाम सवाल उठ रहे थे कि किस तरह से भरे बाजार लूट होती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तो उस चीज को देखते हुए 2 लाख के इनाम की घोषणा भी की गई थी। और उसके अलावा जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार अपनी तफ्तीश कर रही थी। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला गया था और आखिर में जिस गाड़ी में लुटेरे भागे थे वो एल्टो गाड़ी थी, उस गाड़ी के आधार पर जो है पुलिस ने इन लुटेरों को पकड़ना शुरू किया। बिल्कुल प्रवीण, तो यहाँ पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में आरोपी अब पुलिस के गिरफ्त में है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारी के लिए। पानीपत में 24 अप्रैल यानी कि आज गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समारोह में शिरकत की, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने सबसे पहले गुरु के आगे माथा टेका और साथ ही गटका खेला। इस दौरान डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ प्रशासनिक अफसरों के अलावा सांसद संजय भाटिया भी समारोह में मौजूद रहे। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 400वें प्रकाश पर्व की धूम देखने को मिली। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम का जो स्वागत है वो काफी बेहतरीन तरीके से होता है। उसके बाद सीएम को पुस्तकें भी भेंट की जाती हैं। गतका खेलते भी सीएम मनोहर। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी हजूरी विच अज गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला जिहड़ा प्रकाश उत्सव असीं मना रहे हैं, उहदे औरे दे प्रभाव विच, उहदे असर विच मंच से विराजमान साडे संत साहिबान, ग्रंथी साहब, साडे वख-वख पार्टियां दे अड-अड जगह तो आए हुए सारे नेतागण ते लखां दी संख्या विच अज इत्थे जिथों तक नज़र दौड़ाइए उतों तक साडी साध संगत दिख रही है, विराजमान है। और अजे तो पता लग रहा है कि कुछ सड़कां जे जाम ने, अजे लोग इत्थे पहुंचे भी नहीं हैं। मैं इसे सब साध संगत नूं जी आयां नूं कहना, प्रणाम करना, सब का स्वागत करना। सीएम मनोहर लाल की बड़ी बातें आपको हम बताते हैं, जहां पर संतों की विचारधारा का प्रसार हो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। इसी के साथ उन्होंने कहा गुरु तेग बहादुर को हम याद कर रहे हैं, गुरु तेग बहादुर को नमन करते हैं। हमारी पहचान गुरुओं का योगदान। गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया। द कश्मीर फाइल्स का जिक्र भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी बातों में किया। फिल्म में कश्मीर की सच्चाई दिखाई गई। गुरु जी ने धर्म के लिए बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर मुगलों से डट कर लड़े। देशभक्ति की लौ हमें जलाए रखनी है। गुरु जी के चरणों में हमारा नमन।
सीएम मनोहर लाल ने इसी के साथ घोषणा भी करी। मेडिकल कॉलेज बनाने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। गुरु जी के नाम पर कॉलेज बनाया जाएगा। अंबाला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान देश भर से फरियादी हजारों की संख्या में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। गृह मंत्री ने जनता दरबार में कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि काम न करने वाले अधिकारी अपना रवैया बदल लें, क्योंकि अब उनको काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनको जनता की समस्याएं भी सुननी पड़ेंगी, क्राइम पर भी रोक लगानी पड़ेगी। खास बात यह रही कि उन्होंने अंबाला कैंट के डेहा कॉलोनी में नशा तस्कर के मकान पर बुलडोजर चलने का उदाहरण देते हुए कहा कि पूरे हरियाणा में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार का जो भी कार्य करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार अभी उनको पूरे राजनीतिक मुद्दों की जानकारी है। उनको ये पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ का मुद्दा SYL के पानी और हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। उनको इसका मालूम नहीं था। वो चंडीगढ़ लेना है तो SYL का पानी आपको देना पड़ेगा। उनको इसका पता नहीं। लोहारू के सिरसी गांव कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने फूलमाला और पगड़ी में मंत्री जेपी दलाल का स्वागत किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरियों की बजाय स्वयं रोजगार पर बल देना चाहिए। किसानों से अनुरोध किया कि वे परंपरागत खेती के बजाय पॉली हाउस व नेट हाउस बनाकर के सब्जी बागवानी का उत्पादन करें। किसानों के फसल के उत्पाद MSP से ज्यादा रेट पर खरीदे जा रहे हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, जीवन खुशहाल होगा, आर्थिक हालात सुधरेंगे। इस मौके पर गांव सिरसी के प्रगतिशील किसान अमित कुमार ने कृषि मंत्री को ऑर्गेनिक पद्धति से तैयार सब्जियों की टोकरियां भेंट करी। भारत माता की। आज सिरसी गांव में हमारे नौजवान भाई ने ये एक नया उपक्रम शुरू किया है, जो यहाँ के स्थानीय लकड़ी से, स्थानीय कारीगरों से फर्नीचर का कारोबार शुरू किया है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ और सब नौजवानों से, हमारे पढ़े लिखे बच्चों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि वो पॉली हाउस लगाएं, मल्चिंग का काम करें, पशुपालन पर ध्यान दें, सरकार की सब्सिडी का फायदा उठाएं। मेरा गांव मेरा देश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। गुरुजी खस सिरप की ताजगी, बादाम कीसर की ठंडक और रोज के रिफ्रेशिंग टेस्ट से हो जाओ समर रेडी। गुरुजी ठंडाई एंड शरबत नाउ अवेलेबल ऑन Amazon, Paytm एंड Flipkart। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस।
पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात के कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए आज महेंद्रगढ़ शहर के रामदेही धर्मशाला में पहुंचा हूं। मैंने अपने शहर में अपने परिवार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वहीं पीएम मोदी की मन की बात सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद रहे। वहीं नगर पालिका चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी संगठन के तौर पर पूरी तरीके से कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। मन की बात सुनने के लिए इस धर्मशाला में बड़ी संख्या में नगर के लोग यहां उपस्थित रहे, पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और आज का उल्लेखनीय कार्यक्रम यह है कि माता बहनें बड़ी संख्या में। नगर पालिका हम दो तरह से तैयारी करते हैं। पार्टी संगठन के तौर पर पूरी तरह कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और हमारे दोनों विस्तारक जिले के भी और कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं। पुन्हाना थाना के गांव सरसबास में बीते दिन बच्चों की कहासुनी को लेकर के दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। झगड़े में चोट लगने से शनिवार को एक महिला की मौत हो गई थी। परिजनों ने महिला की हत्या का आरोप झगड़ा करने वालों पर लगाया। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि चांद डाका चौकी इंचार्ज ने आरोपी पक्ष के दबाव के चलते मुकदमा दर्ज नहीं किया था। पुलिस को दी गई शिकायत में जान मोहम्मद ने बताया कि 6 अप्रैल को सिरस बास गांव के आरोपी सौरभ, हारून, एजाज और उनके परिवार वालों ने मृतक महिला के देवर के ऊपर हमला कर दिया था। जब मृतक शहनाज अपने देवर को बचवाने के लिए आई तो आरोपियों ने उसके ऊपर ही हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। मिलो। एक तो बैरवान हमारे ऊपर से दबाव और दे रहे हैं, बोल रहा है पुलिस केस नहीं होने दिए, हम आप लेकर जाएंगे तो क्या कर लेंगे, तो हमारा करना कर लियो, हम पैसे भर देंगे, दबाव दे। कितने लोग हैं? सारा हुए पड़ा हुआ, एक पार्टी हुई पड़ी उनकी। क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम इरशाद है, इजाज, सनोक और हाजर, नासिर, अज्जू, निसार, तैयब, रफ़ी, सद्दाम, सज्जी, हारून और सब दबाव दे रहे हैं और पैसा के लोग और दे रहे हैं। तो झगड़ा कारण ये है जी, ये झगड़ो कोई डिस्टिंग इनके आपस में पहले ही जी। अब ये छोरो एक लोग इनको कोई 100-200 प्लेन लो, ये छोरो घेर लियो इनको। ये छोरा पे जब लट बजो, जब ये छोरो वो घर पर हम सहारे ही हो, वह घर में ही मुड़ गई। अब वह घर में ही मुड़ गया तो वो जाकर तो लगी हुआ के भी लाठी लगी हैं, वो मेहरबानी के भी दिया इनने। तो अब ये मेहरबानी लल्लन में से बीमार आई ही, अभी सही ही वह टाइम पर खूब तो जाकर लट्ठन से फिर अभी वो जो ये मेहरबानी गेंद कर दिया, जब वो जो दाखिल करिए हूँ, अब दाखिल करना 12 में अभी मर के आई रही है। झगड़े का कारण ये है जी, ये जो सर रही है, ये एक दुकान पर गया जी सौदलैंड रोजा के टाइम पे, तो उन्होंने उन लोगों ने इसको मशवरा करके लाठियाँ बरसाई हैं।
लाठियाँ बरसाई यहाँ, तो लाठियाँ बरसाने के बाद उस बेरबानी घर नज़दीक पड़ता है, वहाँ ये बढ़ गया है। और यहाँ के ऊपर फिर लाठियाँ बरसी, यहाँ तो बेरबानी इसके ऊपर पड़ी है। अपने घरे तो हर आदमी बचाव करे है, तो वहाँ के फिर लाठियाँ लगी, यहाँ सिर में चोट लग गई है, वही चोट के कारण वहाँ की डेथ हुई है। महिला की मौत इसलिए हुई है कि सरी नाम का जो है वो दुकान पर गया था, उसको उन आदमियों ने घेर के पीटना शुरू कर दिया। वो उस महिला के घर की तरफ भाग गया और घर में बढ़ गया। उस औरत ने उसको बचाने की कोशिश करी, उस औरत को मारा। एक दुकानदार जो लंगड़ा है उसको भी जो है मारा, और उसके कारण जो है फिर 5-4 दिन इसका इलाज घर पे ही करवाया। उसके बाद में जब ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो नोहो लल्लड़ में उसको भर्ती करा दिया गया। आज उसकी जो है मौत हो गई है। कारण झगड़े लाठी डंडा जो मारा है, सर में चोट मारी है, और डॉक्टर ने भी यही दिखाया है जो इसके जो चोट आई है सर में, उसकी वजह से ये मतलब। पलवल में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश के अनुसार शहर थाना प्रभारी ने थाने में पार्षदों, सरपंचों और समाज के मौजूद लोगों की बैठक ली। इस दौरान थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने कहा कि जिले को अपराध मुक्त बनाया जा सके, इसके लिए क्षेत्र के 40 मौजूद लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। थाना प्रभारी ने बैठक में मौजूद लोगों से शहर में अवैध शराब, जुआ, सट्टा, नशीली दवाइयां और मादक पदार्थों की बिक्री पर चर्चा करते हुए कहा कि शहर में फैल रही बुराइयों को जनता के सहयोग से ही खत्म किया जा सकता है, इसलिए उनके क्षेत्र में कोई भी इस तरह के गैर कानूनी कार्य करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं बैठक में मौजूद सभी मौजूद लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए जिला पुलिस का सराहनीय कदम बताया है। तो समाज के काफ़ी प्रबुद्ध लोगों के पादली से, गोयरा से, ककराली से, हमारे शहर के वार्डों से ये कुछ गणमान्य लोग इन्होंने बुलाए थे। तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि कुछ मुकदमे ऐसे आजकल हो रहे हैं जो झूठे मुकदमे करा दिए जाते हैं और पुलिस पे लोग शक करते हैं, क्योंकि पुलिस की थोड़ी छवि बिगड़ी हुई है। तो हम आप जैसों का एक ऐप बनाकर और इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। तो इसमें हम कुछ लोगों को, समाज सेवियों को बुलाया था, हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है। और जैसे भी जहांगीरपुर में एक कांड हुआ तो हमने भी एक मांग रखी है कि जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं अवैध बस रही हैं, इन पे एक्शन एसडीएम ने अभी लिया है, तो इन पे भी ज़्यादा एक्शन लिया जाए कि ऐसा बवाल खड़ा ना हो। एसपी साहब श्री राजेश दुग्गल के आदेश अनुसार ये एक हम कमेटी बना रहे हैं, जो लगभग 40 लोग इस कमेटी में हमने जोड़े हैं। शांति कमेटी, इसका ये होगा कि कोई सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो उसमें इनकी हम हेल्प लेंगे, और जो छोटे मोटे माइनर वो हैं उनका कंप्रोमाइज़ के लिए इनका सहयोग लेंगे, और समय समय पर इनकी मीटिंग। और इनको कहा गया भाई इनके इलाके में कहीं शराब, गांजा समेत कोई भी मादक पदार्थ बिकता है तो मेरे को तुरंत सूचना देंगे। तो अपराध में रोक लगाने के लिए और जिस तरीके से समाज में बुराइयां फैल रही हैं, इसके मद्देनजर यहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया और इसी के साथ सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग इस समाज की बुराई को खत्म करने में अपना सहयोग दें ताकि आने वाले समय में समाज को बेहतर किया जा सके। फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। नमस्कार।